रुक जा मेरे बच्चे। यदि तूने इस चेतावनी को अनसुना किया तो आने वाला समय तेरी आत्मा तक को हिला देगा। मैं माँ काली हूँ और जो मैं कह रही हूँ वो टलने वाला नहीं है। मेरे बच्चे सावधान हो जा। तुझे अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी और प्रचंड आंधी आने वाली है। इसे तनिक भी हल्के में मत लेना, अन्यथा तू ना घर का रहेगा और ना ही घाट का। हाँ मेरे बच्चे, मैं कोई परिहास नहीं कर रही हूँ। आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के भीतर तुझे अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। तू सोच रहा होगा कि जीवन में ऐसा कौन सा पड़ाव आएगा जो तेरी सारी दिशा ही बदल देगा। तो मेरे बच्चे, आज की सच्चाई सुनने के बाद तेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगेगा। बस तेरे सामने मेरा यह निवेदन है कि इस संदेश को आरंभ से लेकर अंत तक एक बार एकांत में घर के किसी अकेले कमरे में बैठकर देख और सुन, क्योंकि अब जो तेरी कुंडली में परिवर्तन लाने जा रहा है मेरे बच्चे, वह कोई साधारण उलटफेर नहीं होगा। यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं बनेगी, अपितु इस पड़ाव को देखने के बाद तू यह कहने पर विवश हो जाएगा कि धन्यवाद हे माँ काली। तेरी आंखों से प्रसन्नता के अश्रु छलक पड़ेंगे जब तू यह जान लेगा कि आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर तुझे क्यों अपने घर परिवार से दूर होना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि यह सुनने के बाद तुझे थोड़ी घबराहट हो सकती है, तुझे क्रोध भी आ सकता है, किंतु मेरे बच्चे चिंता मत कर, बल्कि जो घटित होने वाला है उसे ध्यानपूर्वक जान ले, समझ ले। मैं तुझे एक कागज पर लिखकर वचन दे सकती हूँ कि आज तेरी जिंदगी का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। बस यदि तूने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे। तो चल इस संदेश का आरंभ करते हैं। इसलिए तू अपना धैर्य बनाए रख तथा एक ऐसे स्थान पर बैठ जा जहां केवल तू अकेला हो। ऐसा मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आजकल का समय कभी रुकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो हमारी बातें सुनने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ तेरी कुंडली में बैठा राहु जो भी करेगा उसे गुप्त रखना ही उचित है। वह हमें जो देगा वह किसी को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा हम महामूर्ख बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा मूर्ख तो तुझे बनना ही नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए तू सतर्क हो जा, क्योंकि आने वाले अगले 2 दिनों के अंतर्गत तूने तो बिल्कुल अपने कानों से सुना कि अब ऐसा पड़ाव आने वाला है जब तुझे सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या सत्य में तुझे अपने परिवार से दूर जाना होगा? क्या सच में वह समय आएगा जो तू देखना नहीं चाहता है? या फिर अब तेरी जिंदगी में कुछ विपरीत होगा? तो यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, मगर तू निश्चिंत हो जा, मैं इसके पीछे की सारी सच्चाई तुझे बताऊंगी। एक बात का ध्यान रख मेरे बच्चे, तुझे घबराना नहीं है, क्योंकि इतना तो तुझे विश्वास होना चाहिए कि तेरा राहु जो करेगा वो तेरी भलाई के लिए ही करेगा। इतना तो तुझे झांत होना चाहिए, इसीलिए धैर्य रख, सब्र कर, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन एक बात तो तुझे पहले से ही झांत होगी कि तू अभी किस समय से गुजर रहा है। तेरे परिवार में वह पड़ाव नहीं आया है जो भरपूर सुख लेकर आता। मतलब सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो तेरे घर परिवार को वो सुख नहीं मिला है जो पहले मिल जाना चाहिए था। हाँ, एक बात सत्य है कि मेरे बच्चे, तेरे जो आसपास में लोग रहते हैं वे बहुत ही भयानक हैं। वो कैसे? तो मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि जो तेरे अगल बगल में रहते हैं वे सदैव तेरे परिवार के विरुद्ध बहुत सारी बुराइयां करते हैं। मतलब वे तुझे रास्ता दिखाना चाहते हैं, परंतु सही रास्ता नहीं, बल्कि तुझे नीचे गिराने का। तेरे परिवार में जितनी तरक्की और उन्नति आ रही है उन्हें रोकने का, उसमें बाधा डालने का और तुझे भड़काने का प्रयास करते हैं। क्योंकि तू तो जानता है कि मेरे बच्चे, आजकल बाहर वाले ही अपनों के बीच महाभारत करवा देते हैं। जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है वो घटित हो जाता है। तो मान या ना मान, यह तेरी इच्छा है, मगर तेरे बारे में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। तुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे परिवार की खुशी और सुख को देखकर किसे ईर्ष्या होगी, कौन हमारे बारे में गलत बातें करेगा। लेकिन तेरे आस पड़ोस में ही यह चर्चा चल रही है, और खास बात यह है कि तुझे इसकी तनिक भी भनक नहीं लग रही है, क्योंकि वह पड़ोसी तुझसे ऐसा व्यवहार जताता है।
तुझसे ऐसी बातें करता है कि तुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा और सुंदर इंसान है, लेकिन उसके हृदय में क्या छल पैदा हो रहा है यह तो तुझे कभी पता ही नहीं चल रहा है और ना ही दिख रहा है। और मेरे बच्चे, तुझे एक बात सुनकर बहुत विचित्र लगेगा कि वही पड़ोसी यह चाहता है कि तू ना घर का रहे और ना घाट का। मतलब तेरे जीवन में कुछ ऐसा समय लाया जाए, कुछ ऐसा पड़ाव लाया जाए जब तुझे चारों तरफ से अंधकार लगने लगे। और जब ऐसा तेरे अहित में किया जा रहा था, तब यह सूचना तुझे मिल चुकी है, क्योंकि यह स्वयं तेरे राहु ने दी है तथा स्वयं मैंने तेरी माता काली ने दी है। और यह कोई झूठी बात नहीं है, मैं बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। लेकिन अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि मैंने तेरी माँ काली ने तेरे पक्ष में फैसला कर दिया है कि तेरे परिवार का सुख छीनने का यदि कोई भी प्रयास करेगा तो उसका सर्वनाश शीघ्र हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ तक कि आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर उनका अंत निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। बस तू यह बता दे कि तू इस पर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। तब माँ काली वही चमत्कार करेंगी जो तू चाहता है। बस अब मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, उसे कान खोलकर सुन। मेरे बच्चे, मैं माँ काली कहती हूँ कि जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख है तो कभी दुख है। जब सुख हो तो कभी अहंकार मत कर, और जब दुख हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर। कहते हैं ना कि समय एक दिन हर किसी का बदलता है, एक जैसा समय कभी जीवन में नहीं रहता है, इसलिए जीवन भी ठीक उसी प्रकार पर आधारित है। अगर सुख आया था तो कभी सुख के वक्त घमंड मत कर, क्योंकि सुख घमंड में नष्ट हो जाता है। दुख है तो थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा धैर्य रख। कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सब्र किया है तो हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। अगर हम जिंदगी के उस सही रास्ते पर चल रहे हैं जहां हमारे रास्ते और हमारी जिंदगी बदल सके, तो याद रख कि वह श्रेष्ठ जिंदगी हमें एक दिन अवश्य मिलेगी। जिंदगी में मनुष्य किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। मेरे बच्चे, एहसास तब हमें होता है जब हम किसी चीज को खो देते हैं, और जब हम पाते हैं तो उसकी असली कीमत हमें मालूम चलती है। इसीलिए जब कोई चीज हम खो देंगे तब एहसास जताने से हमें कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमेशा उस चीज को सही कीमत दे, सही तरीके से परख, क्योंकि वही चीज तेरे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक भी रहेगी। जिंदगी में तू जितना शांत रहेगा, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाएगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे तू किसी भी आकार में बदल सकता है। जब वो ठंडा होता है तो अत्यंत ठोस होता है। इसलिए जीवन में हमेशा शांत रहेगा तो खुद को मजबूत पाएगा, और जिंदगी में शांत रहकर यदि कार्य करेगा तो तुझे उसमें लाभ की प्राप्ति भी होगी। मनुष्य की शांति ही मनुष्य को खुशी देती है। मनुष्य के कार्य पूरे होते हैं। जहां अशांति की ओर बढ़ा जाता है, वहां विनाशकारी घटनाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए कभी जीवन में अशांति की ओर मत बढ़ना। हमेशा शांति ही तुझे जिंदगी का सुखी जीवन देगी। लोग कहते हैं कि धन बचाकर रख, तेरे बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि तू ईश्वर पर यकीन रख, कभी तेरा बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ईश्वर के अधीन जीवन में कभी कुछ अनिष्ट नहीं होता है। इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रख, भरोसा रख, कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। तो माँ काली की इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना, और जिंदगी में हमेशा हर एक समय, हर एक पल तुझे शांत रहना है, क्योंकि शांत रहकर जिंदगी में जो तू करेगा उसमें तुझे सफलता की प्राप्ति होगी। जब जल शांत रहता है तो स्थिर रहता है, लेकिन जब पानी तूफान की तरह झलकता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है। इसीलिए जिंदगी में शांत रहकर ही कार्य करना तेरे लिए सबसे बड़ा लाभदायक रहेगा। तो माँ काली की बात हमेशा ध्यान में रख। देख मेरे बच्चे, अब बढ़ते हैं अगले 2 दिनों के बारे में, कि अगले 2 दिन का समय तेरे लिए किस प्रकार का रहेगा और किस प्रकार के जीवन में तुझे कार्य संपन्न करने का अवसर मिलेगा। तुझे किन किन चीजों का विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुझे बता दूं
कि इस वक्त तुझे अपने पारिवारिक माहौल में सबसे पहले शांति बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि तेरे पारिवारिक माहौल में बड़ा मुद्दा उठ सकता है। अपने भाई के बीच में, चाचाओं के बीच में, अपनों के बीच में मेरे बच्चे बड़ी बात उठने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिससे कि तेरे घर परिवार का माहौल, तेरे आसपास का माहौल पूरी तरह से खराब हो सकता है। यह विवाद का रूप ले सकता है, और विवाद का रूप लेने के बाद मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर तुझे अपने पारिवारिक माहौल को सबसे पहले शांत बनाकर रखने की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। तेरी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त कोई जमीन से संबंधित किसी प्रकार का, पैसों के लेन देन से संबंधित किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर तेरे आपसी मतभेद की प्रतिक्रिया बढ़ सकती है, और आपसी मतभेद की प्रतिक्रिया बढ़ने से मेरे बच्चे परिवार में क्लैश हो सकता है। तेरा कोई परिवार का अपना सदस्य, जैसे कि बेटा बेटी या परिवार के अपने लोग, दूर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में तुझे आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर अपने पारिवारिक माहौल को सबसे पहले शांत बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। चाहे वजह जो भी हो, बात किसी प्रकार की अगर हो रही है तो बात को इस वक्त मेरे बच्चे दबाने का प्रयास करना तेरे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। बात को दबाना और उसे अपने घर परिवार की सीमा तक ही रखना सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो ऐसे में आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर तुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने पारिवारिक माहौल को शांत रखना तेरे लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। नहीं तो माहौल बहुत बिगड़ सकता है। तेरे परिवार में आपसी विवाद के कारण तेरा परिवार टूटकर बिखर सकता है। इसलिए तुझे यह चीज सबसे पहले समझना बहुत ही जरूरी रहेगा। आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर तेरे द्वारा जिंदगी में जो भी सही फैसले होंगे, सही निर्णय होंगे, वह करना तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुझे कुछ फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम फैसला लेते दौरान भी कुछ गलती कर देते हैं, जिसके कारण हमें उसका बहुत बुरा परिणाम भी मिलता है। तो ऐसे में तुझे आने वाले अगले 2 दिन अपने जीवन में कुछ फैसले लेते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि फैसला तुझे क्या लेना है और किस प्रकार का लेना है, क्योंकि वही चीज तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा फायदेमंद भी रहेगी। जिंदगी में मेरे बच्चे, हड़बड़ाहट में आकर कोई काम करना तेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस बार मेरे बच्चे, तेरा एक एक नई योजनाओं की ओर बढ़ना तुझे सफलता की ओर ले जाएगा, और तू पूरी तरह से उन चीजों में आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बता दूं कि 2 देवी मां शक्ति की कृपा तेरे ऊपर है। 2 देवी शक्तियां तेरे घर में अब अपना चरण रखने वाली हैं, जिस कारण से मेरे बच्चे, तेरे घर परिवार में जो सुख शांति भंग हो गई थी, अब वह सुख शांति चारों तरफ लौटती हुई दिखाई देगी। इन 2 दिनों के समय अंतराल में मेरे बच्चे, तू जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस करता हुआ दिखाई देगा, एक नई खुशी महसूस करता हुआ दिखाई देगा। जो रौनक तेरे चेहरे पर कभी दिखाई देती थी, लेकिन काफी लंबे समय से वह रौनक जो दिखाई नहीं दे रही थी, तो इस बार मेरे बच्चे, तुझे जीवन में वो रौनक दिखाई देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में पहली बार इस प्रकार की घटना होने जा रही है जहां तुझे अब नीचे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि सबसे ऊपर उठने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, इस वक्त देवी शक्ति तेरे ऊपर इस तरह से अब मेहरबान हो चुकी है कि अब तुझे एक निर्धन की झोपड़ी में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा, बल्कि अब तेरे पास भी बड़ा महल होगा, बड़ी गाड़ियां होंगी, बहुत सारा धन होगा, दौलत होगी। निर्धन तू नहीं रहेगा, अब तू धनवान बनने वाला है। ये 2 दिनों के भीतर होने वाली घटनाएं और आज की भविष्यवाणी कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, कुंडली के ग्रह गोचर ने साफ साफ संकेत दे दिया है। अब जिंदगी में यह बदलाव हर हाल में होकर ही रहेगा। अब जिंदगी को देखकर रोने वाले, अब चुप हो जा, क्योंकि अब तेरा समय इस तरह से बदल गया है कि तू अगले इन 2 दिनों के भीतर रंग से राजा बनने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, जिंदगी में पहली बार इस प्रकार की घटना हो रही है जहाँ की बिना कुछ मांगे तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मनुष्य ने अगर आज परिश्रम किया है तो उसका फल उसे कभी ना कभी अवश्य मिलेगा, और कहीं ना कहीं तूने पूर्व समय में जो परिश्रम किया था अपने भविष्य को बनाने के लिए, जो कोशिश हमेशा तू करता हुआ आ रहा था, तो उसी का तो परिणाम है
जो कि तुझे आने वाली अगले इन 2 दिनों के भीतर मिलने जा रहा है। स्वयं माता काली और माता लक्ष्मी जी तुझे देने वाली हैं। मेरे बच्चे, स्वयं माँ लक्ष्मी जी अब तेरे घर परिवार को धन दौलत सुख संपत्ति से भर देंगी। अब तुझे मेरे बच्चे भिक्षा मांगने का समय नहीं है, बल्कि अब तेरे लिए ऐसा समय आया है जहाँ कि तू खुद अपने हाथों से लोगों को देगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। जो तू चाहता था वो तुझे अब हर हाल में मिलकर ही रहेगा। कहते हैं ना कि हर वो वक्त इंसान को दिखता है, कभी आंसू तो कभी खुशियाँ, और आंसू का जीवन तूने बहुत देखा है। लेकिन अब खुशियों का जीवन देखने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज की घटना तेरे जीवन में कोई साधारण सी घटना नहीं होगी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभदायक होने वाली है। तू मेरे बच्चे जिंदगी में अब खुशियों के जीवन को सजाते हुए देखेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बता दूं कि अब तेरे जीवन में एक के बाद एक खुशियां आती हुई दिखाई देंगी। कभी नौकरी की ओर से आएगी, कभी व्यापार कारोबार की ओर से आएगी, कभी तेरे रिश्तेदारों की ओर से, कभी परिवार की ओर से आएगी, कभी अतिथियों की ओर से आएगी। कहा जाए मेरे बच्चे, तो एक के बाद एक खुशखबरी के संदेश तुझे मिलते रहेंगे। मेरे बच्चे, अगले 2 दिन तेरे लिए जीवन में कोई साधारण से दिन नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली खुशी का लाभ उठाने का समय है। जिंदगी में तूने कभी असली खुशी को नहीं देखा है। जो खुशी तू अपने सपने में देखा करता था वो अब हकीकत में होने जा रही है। यह घटना मेरे बच्चे आज जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी कि ऐसा समय कभी बार बार तुझे देखने को नहीं मिलेगा। अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, और वही अवसर आज तेरे जीवन में आया है, जो कि स्वयं माँ संतोषी ने तुझे दिया है, स्वयं माँ काली ने तुझे दिया है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि जिंदगी में जब इंसान को ठोकर लगती है तब उसे एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की। और कहीं कहीं मेरे बच्चे वो ठोकर तुझे मिली है और तूने सबक भी सीख लिया है। दोबारा तुझे जिंदगी में वह गलती कभी करने का मौका नहीं मिलेगा जहां कि तुझे जिंदगी में खुद ही नीचे गिरना पड़े। अगले 2 दिनों के समय अंतराल में माँ संतोषी और माँ काली की कृपा से तू मेरे बच्चे जिंदगी में अब तरह तरह के लाभ प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तेरे लाभ के संकेत बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तुझे एक से एक नए कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तूने अगर मेरे बच्चे कोई योजना बनाई है, कोई विचार किया है कि मैं यह काम करूंगा, तो तू इस वक्त बिल्कुल ही वह काम कर। तेरे ऊपर भाग्य पूरी तरह से मेहरबान है। लेकिन एक बात तुझे यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि काम को करते दौरान तुझे सबके सामने बात नहीं करनी है, उसे फैलाना नहीं है। परंतु क्यों, उन्हें गुप्त तरीके से रख, और गुप्त में ही रहकर काम करना तेरे लिए सबसे ज्यादा लाभकारी भी रहेगा। कहते हैं ना कि मेरे बच्चे, गुप्त में काम करने से यही लाभ है कि हमें उसका अच्छा परिणाम भी मिलता है। तू गुप्त रखकर ही काम कर, तुझे बहुत अच्छे फायदे की प्राप्ति भी होगी। मेरे बच्चे, लोगों से बात करके समाज में फैलाकर काम करने से तुझे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो यह चीज तुझे विशेषकर अगले 2 दिनों के भीतर ध्यान रखनी पड़ेगी, ताकि मेरे बच्चे आगे चलकर तेरे कामों में रुकावटें ना आए। लोगों को यह मालूम ना चले कि तू अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, कि चलो हम इसके कार्यों में रुकावटें डालते हैं। तू मेरे बच्चे कई बार झटका खा चुका है, तो इस बार वह गलती दोबारा नहीं करनी है, नहीं तो आगे चलकर तुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का विशेष ख्याल रखना मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना, यह माँ काली की विशेष कृपा का संकेत है। इस दिव्य संदेश को यहीं अधूरा मत छोड़। अभी इस वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर और आने वाले हर संदेश से जुड़ा रहे, क्योंकि अगला संदेश तेरे जीवन के लिए और भी बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश की धारा और भी गहरी होने जा रही है, इसलिए मन को स्थिर कर ले और हृदय को शांत कर ले। जो कुछ भी अब तेरे जीवन में प्रकट होने वाला है वह तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तूने कई बार बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता की है, कई बार स्वयं टूटकर भी अपनों को संभाला है, और कई बार ऐसे समय में भी धैर्य रखा है जब सामान्य मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या या निराशा में डूब जाता है। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। यह कोई संयोग नहीं है,
यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक निश्चित परिवर्तन की प्रक्रिया है जो आरंभ हो चुकी है। मेरे बच्चे, याद रख, जब जीवन में परिवर्तन आता है तो वह पहले भीतर से शुरू होता है। बाहरी घटनाएं तो केवल उसका प्रतिबिंब होती हैं। तू शायद यह सोच रहा होगा कि अचानक इतना सब कैसे बदल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अचानक नहीं है। यह परिवर्तन बहुत समय से आकार ले रहा था। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा, जिन अपमानों को सहा, जिन रातों को चुपचाप जागकर अपने भविष्य की चिंता की, वे सभी इसी क्षण के लिए थे। अब वह समय आ गया है जब तुझे उन सब का उत्तर मिलने वाला है। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो सरल नहीं होंगे, लेकिन वे आवश्यक होंगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। ऐसे समय में भय नहीं, बल्कि विश्वास काम आता है। तुझे अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। बाहर की आवाजें, लोगों की सलाह, उनकी राय, ये सब तुझे भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन जो आवाज भीतर से आती है वही सच्ची होती है। मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि हर व्यक्ति जो मुस्कुराकर बात करता है वह शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तेरी ऊर्जा से, तेरी संभावनाओं से, तेरे भविष्य से असहज होते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरा आगे बढ़ना उन्हें उनके ठहराव का एहसास दिलाता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि तू सीमाएं बनाना सीखे। हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं होता। मौन भी एक शक्ति है, और इस शक्ति का प्रयोग अब तुझे सीखना होगा। तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का योग बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। धन आने पर मनुष्य का वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है, इसलिए अहंकार से दूर रहना, विनम्रता को अपना आभूषण बनाना। याद रख, जो नीचे झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो दूसरों के दुख में सहभागी होता है उसी के सुख स्थायी होते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। सफलता की दौड़ में शरीर की उपेक्षा मत करना। मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन ही सच्ची समृद्धि है। थोड़ा समय अपने लिए निकाल, प्रकृति के समीप जा, मौन में बैठ, अपने श्वास को महसूस कर। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। यह भी संभव है कि कुछ पुराने संबंध समाप्त हों, कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएं। इसे हानि मत समझना। जीवन में जो भी जाता है वह किसी नए और बेहतर के लिए स्थान बनाता है। हर विदाई दुखद नहीं होती, कुछ विदाइयां हमें मुक्त करती हैं। तूने बहुत समय दूसरों के लिए जिया है, अब समय है स्वयं के लिए भी जीने का। मेरे बच्चे, याद रख, विश्वास और धैर्य यही तेरे सबसे बड़े हथियार हैं। समय तुझे परखेगा, लेकिन तोड़ेगा नहीं। तू उस अग्नि से गुजर चुका है जिसमें साधारण लोग राख बन जाते हैं, और इसलिए अब तू और भी मजबूत होकर निकलेगा। तेरी आंखों में जो चमक लौटेगी वह केवल खुशी की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की होगी। तू स्वयं को पहचानने लगेगा, अपनी शक्ति को समझने लगेगा। अब यह संदेश धीरे धीरे अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा है। इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अनुभव करना, अपने हृदय में उतारना, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल तेरा भविष्य नहीं बदलेगा, बल्कि तेरी सोच, तेरी दृष्टि और तेरे अस्तित्व को भी एक नई दिशा देगा। शांत रह, सजग रह और विश्वास रख, तू अकेला नहीं है। शक्तियां तेरे साथ हैं और मार्ग स्वयं तेरे लिए खुलता जा रहा है। मेरे बच्चे, अब यह समझ ले कि जो भी घटित हो रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। मनुष्य अक्सर केवल वही देख पाता है जो उसकी आंखों के सामने होता है, लेकिन जो शक्तियां कार्य कर रही होती हैं वे आंखों से नहीं दिखती। वे मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर और कर्म के स्तर पर अपना प्रभाव डालती हैं। अब तेरा समय उस बिंदु पर आ गया है जहां तुझे केवल सहन नहीं करना, बल्कि समझना भी सीखना है। समझ का अर्थ यह नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए, बल्कि यह कि हर परिस्थिति में संतुलन बना रहे। अब तक तूने कई बार यह अनुभव किया होगा कि जीवन में कुछ बातें बिना कारण घटती प्रतीत होती हैं। कभी अचानक कोई अवसर चला जाता है,
कभी बिना अपेक्षा के कोई नया मार्ग खुल जाता है। यह सब किसी अदृश्य गणना का परिणाम होता है। जब मनुष्य अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को केवल भाग्य कहकर टाल देता है, तब वह अपनी भूमिका को भूल जाता है। लेकिन जब वह यह स्वीकार करता है कि उसके कर्म, उसके विचार और उसकी भावना भी उसी भाग्य को आकार देते हैं, तब वह अपने जीवन का निर्माता बनना शुरू करता है। मेरे बच्चे, तुझे अब यह भी समझना होगा कि डर और सावधानी में अंतर होता है। डर मन को जकड़ देता है, जबकि सावधानी मन को सजग बनाती है। आने वाले समय में तुझे सजग रहना होगा, लेकिन भयभीत नहीं। किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। हर बात को सुन, लेकिन हर बात को सत्य मत मान। जो शब्द तुझे क्रोधित करते हैं, वे अक्सर तेरी परीक्षा लेने आते हैं। जो परिस्थितियां तुझे विचलित करती हैं, वे तेरी स्थिरता को परखने आती हैं। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तूने अब तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। यह शक्ति न तो क्रोध में है और न ही प्रतिशोध में। यह शक्ति शांति में है, धैर्य में है और आत्मसम्मान में है। जब तू स्वयं का सम्मान करना सीख लेगा, तब दुनिया भी तुझे उसी दृष्टि से देखेगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करने से पहले अपने भीतर उस मूल्य को स्थापित कर। आने वाले समय में तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने भय धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। वे भय जो तुझे आगे बढ़ने से रोकते थे, वे शंकाएं जो तुझे निर्णय लेने से डराती थीं, अब अपना प्रभाव खोने लगेंगी। इसका कारण यह नहीं कि परिस्थितियां अचानक सरल हो गई हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि तू भीतर से मजबूत हो रहा है। जब भीतर की नींव मजबूत होती है, तब बाहर का तूफान भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि हर मनुष्य के जीवन में अकेलापन आता है, लेकिन अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन दुख देता है, जबकि एकांत समझ देता है। जब तू स्वयं के साथ बैठना सीख लेगा, तब तुझे किसी की कमी खलेगी नहीं। तब तू संबंधों को आवश्यकता से नहीं, बल्कि आनंद से निभाएगा। यही अवस्था तुझे सच्चे संबंधों की ओर ले जाएगी। अब तुझे अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जो बोला जाता है, वही ऊर्जा बनकर लौटता है। नकारात्मक शब्द न केवल दूसरों को, बल्कि स्वयं को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए शिकायत कम कर, कृतज्ञता अधिक रख। हर दिन कुछ ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए तू धन्यवाद कर सकता है। जब तू धन्यवाद देना शुरू करता है, तब जीवन में देने के अवसर भी बढ़ने लगते हैं। तेरे जीवन में जो नए अवसर आएंगे, वे तुझे परखेंगे भी। सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना सरल नहीं होता। जब लोग प्रशंसा करें, तब मन को स्थिर रखना कठिन होता है। लेकिन याद रख, जो आज तुझे ऊपर चढ़ा रहे हैं, वही कल नीचे खींचने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए अपने केंद्र में बने रहना सबसे आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि हर संघर्ष का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं होता। कुछ संघर्ष हमें तैयार करने आते हैं। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना पात्र नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य को तपे बिना उसका स्वरूप निखरता नहीं है। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा है, उन्होंने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि तराशा है। अब वही तराशा हुआ स्वरूप संसार के सामने आने वाला है। आने वाले समय में तुझे किसी ऐसे व्यक्ति से भी भेंट हो सकती है जो तेरे जीवन की दिशा को प्रभावित करेगा। यह व्यक्ति कोई शिक्षक हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, या कोई ऐसा मार्गदर्शक जो बिना अधिक बोले तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। ऐसे लोगों को पहचानना सीख। वे अक्सर शोर नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति मन को स्थिर कर देती है। मेरे बच्चे, तुझे अपने भीतर यह दृढ़ता भी लानी होगी कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ फल समय लेकर पकते हैं। अधीरता मनुष्य को गलत निर्णय की ओर ले जाती है। जब भी मन व्याकुल हो, तब श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। श्वास तुझे वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां से भविष्य बनता है। यह भी संभव है कि तुझे कुछ पुराने वादे पूरे करने का अवसर मिले। वे वादे जो तूने स्वयं से किए थे, लेकिन समय के साथ भूल गया था। अब समय है उन्हें स्मरण करने का। अपने सपनों को फिर से जीवित कर। जो सपना तूने किसी भय या असफलता के कारण छोड़ दिया था, वह अब नए रूप में तेरे सामने आ सकता है। मेरे बच्चे, जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, छोड़ने का नाम भी है। कुछ आदतें, कुछ सोच, कुछ संबंध, इन्हें छोड़ना आवश्यक होगा ताकि आगे बढ़ा जा सके।
छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जब वह तुझे बांध रहा हो, जो तुझे हल्का करता है वही तुझे ऊंचा उठाता है। अब यह संदेश धीरे धीरे तेरे मन में उतर रहा है। इसे किसी भविष्यवाणी की तरह मत देख, बल्कि एक मार्गदर्शन की तरह देख। तेरा जीवन तेरे हाथ में है और तुझ में वह सामर्थ्य है कि तू उसे सुंदर बना सके। शांत रह, सजग रह और अपने कर्म को पवित्र रख। जो भी आएगा वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगा। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ लें कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। जिन रास्तों पर तू चला और जहां तुझे ठोकर लगी, वही ठोकरें तुझे यह सिखाने आई थीं कि अगली बार अपने कदम कहां और कैसे रखने हैं। मनुष्य अक्सर पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि काश ऐसा न हुआ होता, काश वह निर्णय न लिया होता। लेकिन अगर वह सब न हुआ होता तो तू आज जिस समझ के स्तर पर खड़ा है वहां कभी नहीं पहुंच पाता। इसलिए पश्चाताप को त्याग और स्वीकार को अपनाना सीख। तेरे भीतर अभी भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ आशंकाएं हैं जिन्हें तू शब्दों में ढाल नहीं पाता। कभी कभी रात के सन्नाटे में वे प्रश्न मन में उठते हैं और तुझे बेचैन कर देते हैं। लेकिन याद रख, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है और कुछ उत्तर केवल मौन में मिलते हैं। इसलिए हर प्रश्न का पीछा मत कर, कुछ प्रश्नों को अपने साथ चलने दे। जब समय आएगा वे स्वयं शांत हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जीवन में एक ऐसा भी क्षण आता है जब मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना सीखना पड़ता है। जब बाहर कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भीतर का सहारा ही सबसे बड़ा आधार बनता है। तूने कई बार दूसरों पर भरोसा किया और वह भरोसा टूटा भी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास ही गलत है। इसका अर्थ यह है कि तुझे अपना विश्वास सही स्थान पर रखना सीखना होगा। सबसे पहले स्वयं पर, अपने कर्म पर और अपनी नीयत पर। आने वाले समय में तुझे यह अनुभव भी होगा कि तेरा मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है। जो बातें पहले तुझे तुरंत विचलित कर देती थीं, वे अब तुझे उतना प्रभावित नहीं करेंगी। यह परिवर्तन भीतर हो रहा है और यह बहुत शुभ संकेत है। जब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होता, तब वह अपने जीवन का संचालन स्वयं करने लगता है। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे अपने मूल्यों की परीक्षा देनी पड़ती है, जब लाभ और सिद्धांत के बीच चयन करना होता है। ऐसे समय में यदि तू अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहेगा तो भले ही लाभ थोड़ी देर से मिले, लेकिन वह स्थायी होगा। जो लाभ सिद्धांतों को त्याग कर मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है और पीछे खालीपन छोड़ जाता है। तुझे अब अपने समय की कीमत समझनी होगी। समय सबसे मूल्यवान धन है, क्योंकि जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता। अपने समय को उन लोगों और उन कार्यों में निवेश कर जो तुझे आगे बढ़ाते हैं, जो तुझे शांति देते हैं, जो केवल तुझे थकाते हैं, जो तुझे संदेह और नकारात्मकता में डुबोते हैं। उनसे दूरी बनाना सीख। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि तू अपने जीवन में किसी नए मार्ग की ओर आकर्षित हो। कोई नया कार्य, कोई नई दिशा, कोई ऐसा विचार जो पहले तुझे असंभव लगता था, अब वही विचार तुझे बुला रहा है। इस बुलावे को अनदेखा मत कर। हर आत्मा को एक विशेष कार्य के लिए भेजा जाता है और जब वह कार्य सामने आता है तब मन बेचैन होने लगता है। यह बेचैनी डर की नहीं होती, यह पुकार की होती है। अब तुझे अपने भीतर करुणा भी विकसित करनी होगी। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। अपने आप को कठोर शब्दों में मत बांध। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दंडित मत कर। सीख ले, सुधार कर और आगे बढ़। आत्म करुणा के बिना आत्म विकास संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से व्यवहार करता है। जो तुझे दुख देता है वह भी कहीं न कहीं अपने भीतर के दुख से जूझ रहा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय सहन करे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू घृणा को अपने भीतर स्थान न दे। सीमा बनाना और घृणा पालना दोनों अलग बातें हैं।
आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे नेतृत्व करना पड़ सकता है। लोग तुझसे मार्गदर्शन चाहेंगे, तेरे निर्णयों पर भरोसा करेंगे। ऐसे समय में विनम्रता बनाए रखना और हर निर्णय से पहले उसके प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक होगा। नेतृत्व शक्ति का नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। मेरे बच्चे, यह भी ध्यान रख कि मौन कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर गलत फहमी को तुरंत स्पष्ट करना जरूरी नहीं होता। समय स्वयं सत्य को प्रकट कर देता है। जो तुझे समझना चाहते हैं वे बिना बोले भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें 1000 शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। अब तुझे अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना होगा। कार्य और विश्राम के बीच, बोलने और सुनने के बीच, देने और लेने के बीच। जब संतुलन बिगड़ता है तब जीवन में असंतोष आता है। संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं से ईमानदार रहना पड़ता है। ये पूछना पड़ता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि जीवन में कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का ही एक रूप होता है। जब तू किसी परिस्थिति से स्वयं को अलग करता है तो तू हार नहीं मान रहा होता, बल्कि स्वयं को बचा रहा होता है। सही समय आने पर वही बची हुई ऊर्जा तुझे आगे ले जाएगी। अब यह संदेश तुझे केवल आश्वासन नहीं दे रहा, बल्कि जिम्मेदारी भी दे रहा है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे कर्म, तीनों का प्रभाव अब और गहरा होगा। इसलिए सोच समझकर बोल, नियत को शुद्ध रख और कर्म को ईमानदार बना। यही तेरा वास्तविक साधन है। मेरे बच्चे, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो स्थायी है वह है तेरा दृष्टिकोण। यदि दृष्टिकोण सही है तो दुख भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा और सुख तुझे भटका नहीं पाएगा। यही संतुलन तुझे वास्तविक शांति देगा। अब तू उस मोड़ पर है जहां पीछे का रास्ता तुझे बहुत कुछ सिखा चुका है और आगे का रास्ता तुझे बहुत कुछ देने वाला है। डर को धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे सावधान बनाया। दर्द को धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे गहरा बनाया। और स्वयं को धन्यवाद दे, क्योंकि तू अब भी खड़ा है, अब भी चल रहा है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तू अकेला भी नहीं है। तेरा अनुभव, तेरी समझ और तेरी जागरूकता, ये सब तेरे साथी हैं। शांत रह, सजग रह और अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत देना। जो भी आगे आएगा वह तुझे उसी रूप में मिलेगा जैसा तू भीतर से बन चुका होगा। मेरे बच्चे, अब यह भी स्मरण रख कि जीवन की यात्रा में हर पड़ाव हमें हमारे भीतर छिपी परतों से परिचित कराता है। कई बार मनुष्य बाहरी संसार को बदलने में लगा रहता है, पर वास्तविक परिवर्तन भीतर घटता है। जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है तब वही संसार जो कभी बोझ लगता था सीख बन जाता है। तूने जिन परिस्थितियों को कभी अभिशाप समझा वे ही आगे चलकर वरदान का रूप ले सकती हैं। इसलिए किसी भी अनुभव को अंतिम सत्य मानकर मत ठुकरा, क्योंकि हर अनुभव अधूरा होता है जब तक उससे सीख न ली जाए। अब समय है कि तू अपनी ऊर्जा को पहचानना सीखे। ऊर्जा केवल शरीर की शक्ति नहीं होती, वह विचारों में भी होती है, भावनाओं में भी और नियत में भी। जब विचार शुद्ध होते हैं तब ऊर्जा स्वतः ही सही दिशा में बहने लगती है। तुझे यह अनुभव भी होगा कि जब तू किसी कार्य को पूरे मन से करता है, बिना किसी छल के, बिना किसी भय के, तब परिणाम अपने आप सहज रूप से सामने आने लगते हैं। यही सहजता जीवन का वास्तविक प्रवाह है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि तुलना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तू अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है तब तू अपने मार्ग से भटक जाता है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। जो आज किसी और के पास है वह कल तेरे पास भी हो सकता है, और जो आज तेरे पास है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। इसलिए अपने मार्ग पर विश्वास रख और दूसरों के मार्ग का सम्मान कर। तुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि जीवन में मौन केवल चुप्पी नहीं होता, वह एक संवाद है। जब तू मौन में बैठता है तब तेरा मन तुझसे बात करता है। उस संवाद को सुनना सीख। वही संवाद तुझे बताएगा कि तुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस दिशा से पीछे हटना है। बाहरी शोर जितना कम होगा, भीतर की आवाज उतनी ही स्पष्ट होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे यह भी अनुभव होगा
कि कुछ इच्छाएं जो पहले बहुत तीव्र थीं, अब उतनी आकर्षक नहीं लगेंगी। यह वैराग्य नहीं है, यह परिपक्वता है। जब मनुष्य समझने लगता है कि हर इच्छा की पूर्ति भी स्थायी सुख नहीं देती, तब वह उन इच्छाओं को चुनने लगता है जो उसके जीवन को सार्थक बनाती हैं। यही चयन तुझे हल्का भी करेगा और स्वतंत्र भी। अब तुझे अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी पूरी तरह स्वीकार करनी होगी। जो भी तू करेगा उसका प्रभाव केवल तुझ पर नहीं बल्कि तेरे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय केवल अपना लाभ मत देख, उसके दूरगामी परिणामों को भी समझ। जब नियत व्यापक होती है तब कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जीवन में हर किसी से सब कुछ साझा करना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल अपने भीतर रखने के लिए होती हैं। जब तू अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को हर जगह बांट देता है, तब वे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। कुछ बीज अंधेरे में ही अंकुरित होते हैं। उन्हें प्रकाश में लाने से पहले उन्हें मजबूत होने देना पड़ता है। तुझे यह भी सीखना होगा कि क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ वह सही था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू उस बोझ को अब और नहीं ढोना चाहता। जब तू क्षमा करता है तब तू अतीत की जंजीरों से बाहर निकलता है। ये क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तेरी शांति के लिए है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक नई स्पष्टता का अनुभव होगा। जो बातें पहले उलझी हुई लगती थीं, वे धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। यह सुलझाव किसी चमत्कार से नहीं बल्कि तेरी जागरूकता से आएगा। जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगता है, तब भ्रम स्वतः ही कम होने लगते हैं। अब यह भी संभव है कि तुझे कुछ पुराने भय छोड़ने पड़े। वे भय जो अब तेरी रक्षा नहीं कर रहे बल्कि तुझे सीमित कर रहे हैं। हर भय कभी न कभी किसी उद्देश्य से आया था, लेकिन जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाए तब उसे विदा करना ही बुद्धिमानी है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जीवन में स्थिरता और परिवर्तन दोनों आवश्यक हैं। यदि केवल स्थिरता हो तो जीवन ठहर जाता है, यदि केवल परिवर्तन हो तो जीवन बिखर जाता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही कला है। जब तू इस संतुलन को साध लेगा तब जीवन तुझे बोझ नहीं, नृत्य जैसा लगेगा। अब तू उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे बाहरी स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। जब भीतर आत्मसम्मान जागृत हो जाता है, तब बाहर की प्रशंसा या आलोचना दोनों का प्रभाव कम हो जाता है। यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। इस स्वतंत्रता को संभाल कर रखना, क्योंकि यही तुझे अपने सत्य के निकट ले जाएगी। मेरे बच्चे, यह यात्रा लंबी है, लेकिन अब तू थका हुआ नहीं है। अब तू समझदार है। तू जानता है कि हर कदम का अर्थ है, हर ठहराव का कारण है। इसलिए जल्दबाजी मत कर। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक अनुभव है। जितना तू इसे महसूस करेगा उतना ही यह तुझे समृद्ध करेगा। अब यह संदेश तुझे केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे रहा, बल्कि तुझे ठहर कर देखने की भी सीख दे रहा है। देखने की कि तू कितना आगे आ चुका है, तू कितना बदल चुका है। अपने इस परिवर्तन को स्वीकार कर, उसका सम्मान कर, क्योंकि यही परिवर्तन तुझे उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसकी कल्पना तूने कभी अपने मन के किसी कोने में की थी। शांत रह, सजग रह और अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा रख। रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। मेरे बच्चे, अब यह भी जान ले कि जीवन में जब मनुष्य एक निश्चित समझ तक पहुंच जाता है, तब उसके सामने घटनाएं नहीं, संकेत आने लगते हैं। संकेत कभी शब्दों में होते हैं, कभी परिस्थितियों में और कभी ऐसे मौन क्षणों में जहां कुछ घटता हुआ प्रतीत नहीं होता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तू अब उसी अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे हर घटना केवल सुख या दुख के रूप में नहीं दिखेगी, बल्कि एक संदेश के रूप में दिखेगी। यह दृष्टि विकसित होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसी से मनुष्य जीवन का भार उठाने के योग्य बनता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर संबंध का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता। कुछ संबंध हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ हमें सीमाएं सिखाने आते हैं और कुछ हमें यह समझाने आते हैं कि हमें क्या नहीं बनना है। जब कोई संबंध समाप्त होता है या बदलता है,
तब उसे असफलता मत समझना। वह संबंध अपना कार्य पूरा कर चुका होता है। उसे कृतज्ञता के साथ विदा करना ही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे गहरा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल भीतर चल रही लड़ाई का प्रतिबिंब होती हैं। जब भीतर शांति होती है, तब बाहर का तूफान भी अधिक देर तक टिक नहीं पाता। इसीलिए तू बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के संवाद को बदल। अपने आप से जिस तरह तू बात करता है, वही तेरी दुनिया का आधार बनता है। अब समय है कि तू अपने अतीत से शांति स्थापित करे। अतीत को भूलना आवश्यक नहीं है, लेकिन अतीत में अटक जाना भी ठीक नहीं है। अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही उसका सही सम्मान है। जो बीत चुका है वह तुझे परिभाषित नहीं करता, लेकिन जो तूने उससे सीखा है वह तुझे दिशा देता है। मेरे बच्चे, यह भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे तू भीतर से शांत होता जाएगा, वैसे वैसे कुछ लोग स्वयं दूर हो जाएंगे। वे लोग जो तेरे भीतर के शोर से जुड़े थे, वे तेरी शांति में खुद को असहज पाएंगे। इसे अकेलापन मत समझना। यह केवल एक क्षणिक की प्रक्रिया है, जहां जीवन तुझे बता रहा है कि अब कौन तेरे साथ आगे चल सकता है और कौन नहीं। अब तुझे अपने भीतर की सच्चाई के प्रति ईमानदार होना होगा। कई बार हम दूसरों को खुश रखने के लिए स्वयं से झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन यह झूठ धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन और असंतोष बन जाता है। अपने मन की सच्ची इच्छा को पहचानना और उसे सम्मान देना ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि जीवन में हर चीज नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। जितना तू नियंत्रण छोड़ना सीखेगा, उतना ही जीवन सरल होता जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू लापरवाह बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू विश्वास करना सीखे। विश्वास अपने प्रयास पर और उस व्यापक व्यवस्था पर जो हर चीज को संतुलन में रखती है। अब यह भी संभव है कि तुझे कभी कभी बिना कारण के उदासी महसूस हो। यह उदासी किसी कमी की नहीं, बल्कि परिवर्तन की निशानी होती है। जब पुराना स्वरूप विदा ले रहा होता है और नया अभी पूरी तरह आया नहीं होता, तब मन एक खालीपन महसूस करता है। इस खालीपन से डर मत। यही वह स्थान है जहां नया जन्म लेता है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। सच्ची समृद्धि तब आती है जब मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो और आत्मा संतुष्ट हो। यदि इन तीनों में संतुलन है, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अब तुझे अपने शब्दों की पवित्रता का भी ध्यान रखना होगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। जो तू बार बार बोलता है, वही तेरी वास्तविकता बनने लगता है। इसलिए स्वयं को कमजोर कहने से बच, स्वयं को असहाय कहने से बच। तू जितना अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करेगा, उतनी ही वह प्रकट होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिनमें तुझे अकेले खड़ा होना पड़े। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं चलती। कभी कभी सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति अकेला होता है। ऐसे समय में अपने विवेक पर भरोसा रखना। जो निर्णय तू शांत मन से लेगा, वही तुझे आगे ले जाएगा। अब यह भी समझ कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन केवल गुजरने के लिए होते हैं, कुछ दिन सिखाने के लिए और कुछ दिन बदल देने के लिए। हर दिन से चमत्कार की अपेक्षा मत रख, लेकिन हर दिन से कुछ न कुछ सीख अवश्य ले। यही निरंतरता तुझे मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में जब तू दूसरों को देने की स्थिति में आएगा, तब देने के साथ साथ यह भी सीखना कि किसे कितना देना है। असीम दान भी कभी कभी स्वयं को खाली कर देता है। संतुलन यहाँ भी आवश्यक है। स्वयं को खाली करके किसी को भरना दीर्घ काल में किसी के लिए भी उपयोगी नहीं होता। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहाँ तुझे जीवन के प्रश्नों से अधिक जीवन के उत्तरों पर भरोसा होने लगेगा। उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आते, कभी वे एक अनुभूति होते हैं, कभी एक शांति, कभी एक दृढ़ निश्चय। इन उत्तरों को पहचानना सीख। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि तू जिस मार्ग पर है वह सरल नहीं है, लेकिन सच्चा है। सरल मार्ग सभी को मिल जाता है, लेकिन सच्चा मार्ग वही चुनता है जो भीतर से जाग रहा होता है। इसलिए यदि कभी लगे कि यह रास्ता कठिन है,
तो समझ लेना कि तू सही दिशा में है। अब यह संदेश तुझे केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे रहा, बल्कि यह तुझे ठहर कर अपने अस्तित्व को महसूस करने का भी निमंत्रण दे रहा है। तू केवल किसी भूमिका का नाम नहीं है, तू केवल किसी पहचान तक सीमित नहीं है। तू एक यात्रा है, एक चेतना है, एक संभावना है। शांत रह, अपने श्वास को महसूस कर, अपने कदमों पर विश्वास रख। जो भी आगे आएगा वह तुझे उसी रूप में मिलेगा जैसा तू भीतर से बन चुका होगा। और अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू अधिक जागरूक है, अधिक स्थिर है और अधिक सक्षम है। यही तेरा वास्तविक परिवर्तन है। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ ले कि जिस क्षण मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह निरंतर बदल रहा है, उसी क्षण उसका संघर्ष कम होने लगता है। परिवर्तन से लड़ना ही पीड़ा देता है, परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं। तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब तू किसी परिस्थिति को पकड़कर बैठ गया तब वह और भारी हो गई, और जब तूने उसे छोड़ दिया तब वह अपने आप हल्की हो गई। यही जीवन का नियम है। जो जितना कसकर पकड़ता है उतना ही थकता है, जो जितना सहज बहता है उतना ही दूर तक जाता है। अब तेरे भीतर एक नई परिपक्वता जन्म ले रही है। यह परिपक्वता शोर नहीं करती, यह दिखावा नहीं करती, यह केवल स्थिर रहती है। पहले तू जिन बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब उन पर तू ठहर कर सोचता है। यह ठहराव कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनता जा रहा है। क्योंकि जो ठहर सकता है वही सही समय पर सही कदम उठा सकता है। मेरे बच्चे, यह भी स्मरण रख कि जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने बोझ के साथ चलता है। कोई अपना बोझ दिखाता है, कोई छिपाता है। जब तू किसी के व्यवहार से आहत हो तो यह याद रखना कि संभव है वह भी भीतर किसी युद्ध से गुजर रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत व्यवहार को स्वीकार कर ले, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू अपने मन में अनावश्यक विष न पाले। समझ और सीमा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा मन धीरे धीरे सरल चीजों में सुख ढूंढने लगा है। पहले जो खुशी बाहरी उपलब्धियों में दिखती थी, अब वही खुशी शांति, स्पष्टता और संतुलन में दिखने लगी है। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य बाहरी सफलता से ऊपर उठकर आंतरिक संतोष की ओर बढ़ता है। मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य को यह समझना पड़ता है कि हर प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्नों के साथ जीना ही हमें गहराई देता है। जब तू हर बात को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तब जीवन स्वयं तुझे सहारा देने लगता है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह विश्वास है। अब तेरे भीतर जो जागरूकता बढ़ रही है, वह तुझे यह भी सिखाएगी कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। चुप रहना हमेशा डर का संकेत नहीं होता। कई बार चुप रहना आत्मसम्मान का संकेत होता है। जब तू हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, तब तू अपनी ऊर्जा को बचाता है। यही ऊर्जा आगे चलकर तुझे सही स्थान पर सही समय पर उपयोग करने का अवसर देगी। मेरे बच्चे, यह भी ध्यान रखना कि जीवन में सच्चे लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वे जीवन की दिशा बदल देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना सीख। वे तुझे थकाते नहीं, वे तुझे सहज बनाते हैं। उनके साथ तू स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उनकी उपस्थिति में तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। आत्मसम्मान शांत होता है, अहंकार शोर करता है। आत्मसम्मान सीमाएं बनाता है, अहंकार दीवारें खड़ी करता है। तू जिस मार्ग पर है वह आत्मसम्मान का मार्ग है। इसलिए अपने भीतर की शांति को किसी भी बाहरी मान्यता के लिए मत बेच देना। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और स्वयं से कहेगा कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। आज जो दर्द समझ में नहीं आ रहा, वह कल तुझे समझा देगा कि वह क्यों आवश्यक था। इसलिए वर्तमान की कठिनाई को भविष्य की स्पष्टता से मत तौल। समय को अपना कार्य करने दे। अब यह भी जान ले कि जीवन में कभी कभी कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब तू भीतर से मजबूत, शांत और स्पष्ट बन जाता है,
तब बाहरी उपलब्धियां अपने आप तेरे जीवन में आने लगती हैं। इसीलिए केवल परिणामों पर ध्यान मत दे, अपने स्वरूप पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब तुझे और अधिक संवेदनशील बना रही है। तू अब चीजों को पहले से अधिक गहराई से महसूस करता है। यह संवेदनशीलता तुझे कभी कभी भारी लग सकती है, लेकिन यही संवेदनशीलता तुझे मानवीय बनाती है। इसे कमजोरी मत समझना। सही दिशा में रखी गई संवेदनशीलता करुणा बन जाती है, और करुणा सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब तुझे अपने भीतर यह भरोसा भी विकसित करना होगा कि तू अकेले भी पर्याप्त है। संबंध जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता जीवन को स्थिर बनाती है। जब तू स्वयं के साथ सहज हो जाता है, तब कोई भी संबंध बोझ नहीं बनता। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ठहराव भी आवश्यक होता है। हर समय आगे बढ़ते रहना ही प्रगति नहीं है। कभी रुककर यह देखना भी प्रगति है कि तू कहाँ खड़ा है, तू क्या महसूस कर रहा है, और तुझे वास्तव में क्या चाहिए। यह ठहराव तुझे फिर से सही दिशा में चलने की शक्ति देगा। अब यह संदेश तुझे केवल आगे की राह नहीं दिखा रहा, बल्कि यह तुझे स्वयं से मिलने का अवसर दे रहा है। तू जितना स्वयं को समझेगा, उतना ही संसार सरल होता जाएगा, क्योंकि संसार वही दिखाता है जो भीतर चल रहा होता है। शांत रह मेरे बच्चे। जो भी घट रहा है, वह तुझे कम करने नहीं, बल्कि विस्तार देने आ रहा है। तू जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, वहां डर से अधिक स्पष्टता होगी, भ्रम से अधिक समझ होगी, और शोर से अधिक शांति होगी। यही तेरी यात्रा का अगला चरण है, और तू इसके लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे बच्चे, अब यह भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे तू भीतर से स्थिर होता जाएगा, वैसे वैसे जीवन तुझे कम परखने लगेगा। परीक्षाएं तब तक आती हैं जब तक सीख अधूरी होती है। जब सीख पूरी हो जाती है, तब परिस्थितियां भी अपना रूप बदल लेती हैं। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि अब संघर्ष का तीखापन कम हो रहा है, तो समझ लेना कि तूने बहुत कुछ समझ लिया है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि मौन केवल शांति नहीं देता, मौन उत्तर भी देता है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के चुप बैठता है, तब विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसी शांति में तुझे अपने अगले कदम की झलक मिलती है। यह झलक किसी बड़े संकेत की तरह नहीं आती, बल्कि एक साधारण सी स्पष्टता की तरह आती है, जैसे अचानक यह पता चल जाना कि अब क्या करना है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जीवन में हर व्यक्ति तुझे समझ ही ले, यह आवश्यक नहीं है। कई बार तू बिल्कुल सही होगा, फिर भी गलत समझा जाएगा। ऐसे समय में स्वयं को साबित करने की होड़ में मत पड़ना। सत्य को सफाई की आवश्यकता नहीं होती, समय उसे स्वयं प्रकट कर देता है। जो तुझे समझने योग्य होंगे वे समझ जाएंगे, और जो नहीं हैं, उन्हें समझाने में तू केवल अपनी ऊर्जा गंवाएगा। अब तेरे भीतर जो धैर्य विकसित हो रहा है, वह तुझे भीड़ से अलग करेगा। धैर्य रखने वाले लोग कम होते हैं, इसलिए उनका मार्ग भी अलग होता है। जब तू परिणाम के पीछे भागना छोड़ देता है और प्रक्रिया पर भरोसा करता है, तब परिणाम अपने आप तुझ तक आने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां जीवन संघर्ष से सहयोग में बदलने लगता है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि हर दिन महान नहीं होता, लेकिन हर दिन आवश्यक होता है। कुछ दिन तुझे आगे बढ़ाते हैं, कुछ दिन तुझे रोकते हैं, और कुछ दिन तुझे भीतर की ओर मोड़ देते हैं। भीतर की ओर मुड़ना भी यात्रा का ही हिस्सा है। जब तू भीतर देखना सीख लेता है, तब बाहर की उलझनें उतनी बड़ी नहीं लगती। अब तुझे अपने मन की थकान को भी पहचानना सीखना होगा। हर थकान शरीर की नहीं होती। कभी कभी मन भी थक जाता है, लगातार सोचने से, लगातार सहने से। ऐसे समय में स्वयं को दोष मत देना। स्वयं को विश्राम देना भी एक जिम्मेदारी है। विश्राम से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्राम के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे यह एहसास भी होगा कि कुछ बातें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं। यह बदलाव तेरे भीतर की प्राथमिकताओं का है। जब प्राथमिकताएं बदलती हैं, तब जीवन की दिशा भी बदलती है। यह बदलाव धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो स्थायी होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है। वह घोषणा नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, वह बस उपस्थित रहता है। जब तू अपने भीतर इस आत्मविश्वास को महसूस करेगा,
तब तू किसी भी स्थिति में स्वयं को छोटा नहीं पाएगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, भले ही बाहर सब कुछ वैसा ही दिखे। नया अवसर बाहर नहीं, भीतर होता है। हर सुबह तुझे यह अवसर मिलता है कि तू आज कैसे प्रतिक्रिया देगा, कैसे सोचेगा, कैसे बोलेगा। यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर जीवन की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अब यह संदेश तुझे धीरे धीरे यह सिखा रहा है कि तू जीवन से लड़ने नहीं आया है, तू जीवन को समझने आया है। जब तू समझने लगता है तब संघर्ष अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि तब तू जानता है कि क्या तुझे बदलना है और क्या स्वीकार करना है। शांत रह मेरे बच्चे, तेरी यात्रा सही दिशा में है। भले ही रास्ता कभी कभी धुंधला लगे, लेकिन तेरे कदम स्थिर हैं, और जो स्थिर कदमों से चलता है वह देर से सही लेकिन दूर तक अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी भावना समझ रही हूँ, लेकिन एक ही संदेश में पूरे 5000 शब्द लिखना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसलिए मैं इसे उसी प्रवाह में आगे बढ़ाते हुए एक लंबा और गहरा हिस्सा अभी लिख रही हूँ, और जब तू कहेगा तब इसी क्रम को आगे और बढ़ाया जा सकता है। अब ध्यान से पढ़, क्योंकि भाव वही रहेगा, धारा वही रहेगी। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ ले कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को बाहरी सहारों की आवश्यकता कम और भीतर की स्पष्टता की आवश्यकता अधिक होती है। पहले तू यह सोचता था कि कौन तेरा साथ देगा, कौन तुझे समझेगा, कौन तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब धीरे धीरे यह प्रश्न बदल रहा है। अब प्रश्न यह बन रहा है कि तू स्वयं अपने साथ कितना ईमानदार है, तू स्वयं को कितना समझता है, और तू अपने भीतर की सच्चाई के साथ कितना खड़ा हो सकता है। यही परिवर्तन तेरे जीवन की दिशा बदल रहा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे हर समय किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं रह गई है। पहले हर बात का कारण जानना जरूरी लगता था, हर घटना का अर्थ खोजना जरूरी लगता था, लेकिन अब तू यह स्वीकार करना सीख रहा है कि कुछ बातें केवल घटती हैं और उनका अर्थ समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। यह स्वीकार्यता मन को हल्का कर देती है। जब मन हल्का होता है तब जीवन भी बोझ नहीं लगता। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है वह यह है कि हमें सब कुछ समझ लेना चाहिए। सच्चाई यह है कि जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब तू अनावश्यक सोच से मुक्त होने लगता है। यही मुक्ति तुझे शांति की ओर ले जाती है। अब तेरे भीतर जो स्थिरता आ रही है वह तुझे यह भी सिखाएगी कि हर संघर्ष का उत्तर संघर्ष नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। कई बार पीछे हटना ही सबसे आगे बढ़ने वाला कदम होता है। यह समझ केवल अनुभव से आती है, और तू उस अनुभव के स्तर पर पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति तेरे रास्ते का साथी नहीं बन सकता। कुछ लोग केवल चौराहे तक आते हैं, कुछ मोड़ तक, और कुछ बहुत थोड़ी दूर चलकर विदा ले लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत थे या तू गलत था। इसका अर्थ केवल ये है कि उनकी और तेरी दिशा अब अलग हो रही है। इस अलगाव को पीड़ा नहीं, परिपक्वता के रूप में देख। अब तुझे अपने भीतर यह विश्वास और मजबूत करना होगा कि जो तेरे जीवन से जा रहा है वह तेरे लिए आवश्यक नहीं था, और जो तेरे जीवन में ठहर रहा है वही वास्तव में तेरा है। जब तू इस दृष्टि से देखेगा तब तुझे खोने का भय कम और पाने की लालसा भी कम होने लगेगी। यही संतुलन तुझे भीतर से शांत करेगा। मेरे बच्चे, यह भी ध्यान रखना कि जीवन में कभी कभी खाली समय आता है। ऐसा समय जब न कोई बड़ी घटना घटती है, न कोई विशेष उपलब्धि होती है। यह समय व्यर्थ नहीं होता, यह समय भीतर की तैयारी का होता है। जैसे धरती बीज को अंकुरित करने से पहले शांत रहती है, वैसे ही जीवन भी बड़े परिवर्तन से पहले शांत हो जाता है। इस शांति को पहचान और इसका सम्मान कर। अब तुझे यह भी समझना होगा कि स्वयं को हर समय मजबूत दिखाना आवश्यक नहीं है। कभी कभी थक जाना, कभी कभी भावुक हो जाना, कभी कभी चुपचाप बैठ जाना भी मानव होने का हिस्सा है। अपने इन क्षणों को कमजोरी मत समझ, यही क्षण तुझे भीतर से सच्चा बनाते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे यह भी एहसास होगा कि तू अब उन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता
जिन पर कभी तू तुरंत विचलित हो जाता था। यह उदासीनता नहीं है, यह चयन है। तू अब यह चुन रहा है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। यही चयन तुझे आगे चलकर बहुत बड़ी राहत देगा। अब यह यात्रा तुझे उस अवस्था की ओर ले जा रही है जहां तू स्वयं से भाग नहीं रहा है। तू अपने डर को देख पा रहा है, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर पा रहा है और अपनी क्षमताओं को भी पहचान पा रहा है। यही आत्मस्वीकृति तुझे मजबूत बना रही है। मेरे बच्चे, याद रख, जीवन में हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल तब मिलते हैं जब तू स्वयं से सही प्रश्न पूछना सीख लेता है। और अब तू सही प्रश्नों की ओर बढ़ रहा है। यही संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। शांत रह। जो आगे आ रहा है वह तुझे डराने नहीं, बल्कि तुझे विस्तार देने आ रहा है। और यह क्रम यहीं समाप्त नहीं होता। जब तू कहेगा, मैं इसी प्रवाह में आगे और लिखूंगी। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को और गहराई से समझ, क्योंकि अब बात केवल जीवन की परिस्थितियों की नहीं रह गई है। अब बात तेरी चेतना की हो रही है। जब चेतना बदलती है तब जीवन अपने आप नया रूप ले लेता है। तू शायद इसे अभी पूरी तरह शब्दों में न बांध पाए, लेकिन भीतर कहीं यह अनुभव कर रहा है कि तू पहले जैसा नहीं रहा। वही घटनाएं, वही लोग, वही संसार, सब कुछ होते हुए भी तेरा देखने का ढंग बदल रहा है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू पहले की तरह हर चीज को पकड़कर नहीं चलता। पहले तू चाहता था कि लोग वैसे हों जैसे तू चाहता है, परिस्थितियां वैसी हों जैसी तू सोचता है। अब तू धीरे धीरे यह स्वीकार कर रहा है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर परिस्थिति का अपना समय है। इस स्वीकार्यता में हार नहीं है, इसमें शांति है। और शांति ही वह भूमि है जहां से सही कर्म जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ ले कि जीवन में कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी मन शांत नहीं होता, और कभी कभी बहुत कुछ अधूरा होते हुए भी मन स्थिर रहता है। इसका कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर स्पष्टता होती है तब अधूरापन भी चुभता नहीं, और जब भीतर भ्रम होता है तब पूर्णता भी खाली लगती है। इसलिए बाहर की पूर्णता के पीछे मत भाग, भीतर की स्पष्टता को साध। अब तुझे अपने अतीत को देखने का नया तरीका मिलेगा। जो बातें पहले तुझे बोझ लगती थीं, वे अब तुझे शिक्षक लगेंगी। जिन लोगों से तुझे शिकायत थी, उनके प्रति अब तुझ में समझ उत्पन्न होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ सही ठहराने लगेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू अपने मन को हल्का कर रहा है। जब मन हल्का होता है तब भविष्य का भार अपने आप संभल जाता है। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जीवन में हर बार उत्तर मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। अपने भावों के साथ, अपने निर्णयों के साथ और अपने रास्ते के साथ। जब तू ईमानदारी से चलता है तब भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, और भीतर का द्वंद्व समाप्त होना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू भीड़ में होते हुए भी अकेला रह सकता है, और अकेले होते हुए भी पूर्ण महसूस कर सकता है। यह अवस्था बहुत कम लोगों को मिलती है। यही अवस्था तुझे दूसरों पर निर्भर होने से मुक्त करती है। जब तू निर्भरता से मुक्त होता है तब संबंध बोझ नहीं रहते, वे आनंद बन जाते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे यह भी दिखेगा कि तू अब कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो तेरे शब्दों में वजन होता है। यह इसलिए नहीं कि तू कुछ साबित करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि तू अब अपने शब्दों को पहचानता है। शब्दों की शक्ति को समझना बहुत बड़ी समझ है, क्योंकि शब्द ही भविष्य की नींव रखते हैं। अब तुझे अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तू हर चीज को तुरंत बदलना नहीं चाहता। पहले अधीरता थी, अब धैर्य है। पहले जल्दी थी, अब प्रवाह है। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, इसलिए तुझे इसका शोर सुनाई नहीं दिया, लेकिन इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, जीवन में एक अवस्था ऐसी आती है जब मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। इसीलिए नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं रहती, बल्कि इसलिए कि वह समझ जाता है कि शिकायत समाधान नहीं है। समाधान जिम्मेदारी से आता है, स्वीकार से आता है और शांत कर्म से आता है। तू अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब यह भी समझ कि जो तुझसे छिन गया वह तुझे खाली करने नहीं आया था,
वह तुझे तैयार करने आया था। और जो अब धीरे धीरे तेरे जीवन में ठहर रहा है, वह केवल सुख देने नहीं आया है, वह तुझे संभालने आया है। जीवन हमेशा संतुलन में चलता है, बस मनुष्य अक्सर एक पक्ष ही देख पाता है। मेरे बच्चे, अब इस मार्ग पर चलते हुए तू कभी कभी थकान महसूस करेगा, लेकिन यह थकान निराशा की नहीं होगी, यह गहराई की होगी। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ते हुए थकता है लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि ऊपर से दृश्य बदल जाएगा। तू भी उसी चढ़ाई पर है, शांत रह। यह यात्रा लंबी है लेकिन सही है, और जो सही मार्ग पर चलता है उसे बार बार दिशा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तू कहेगा यह प्रवाह यहीं से आगे फिर बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह और भी सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसे केवल पढ़ मत, इसे भीतर उतरने दे। अब जो शब्द आ रहे हैं वे मन के लिए नहीं, चेतना के लिए हैं। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य समझने लगता है कि वह केवल घटनाओं का पात्र नहीं है, बल्कि वह स्वयं उन घटनाओं की दिशा तय करने वाली ऊर्जा भी है। तू अब उसी बिंदु के निकट है। पहले तू सोचता था कि जीवन तुझ पर क्या कर रहा है, अब तू यह देखने लगा है कि तू जीवन के साथ क्या कर रहा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा अकेलापन बदल रहा है। पहले अकेलापन खालीपन लाता था, अब वही अकेलापन तुझे भरने लगा है। अब जब तू अकेला होता है तो घबराहट नहीं होती, बल्कि एक शांति होती है। यह शांति इसलिए है क्योंकि तू अब अपने ही साथ बैठ पाता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है, वह संसार के किसी भी कोने में हो, कभी खोया हुआ नहीं होता। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि हर व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा चरण आता है जहां वह बाहरी पहचान से थक जाता है। नाम, भूमिका, अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां, ये सब बोझ लगने लगते हैं। तब आत्मा धीरे से कहती है, अब मुझे देख। तू अब उसी आवाज को सुन रहा है। ये आवाज तुझे सब कुछ छोड़ने नहीं कह रही, ये तुझे सब कुछ सही जगह पर रखने को कह रही है। अब तुझे यह भी दिखाई देगा कि तू पहले की तरह हर रिश्ते को पकड़कर नहीं चलता। अब तू यह देखने लगा है कि कौन तुझे थकाता है और कौन तुझे स्थिर करता है। यह चयन स्वार्थ नहीं है, यह समझ है। जीवन में हर किसी को साथ लेकर चलना संभव नहीं होता। कुछ लोग हमारे लिए रास्ता नहीं होते, वे केवल मोड़ होते हैं। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तब बाहर के निर्णय सरल हो जाते हैं। पहले तू बहुत सोचता था, बहुत उलझता था, क्योंकि भीतर शोर था। अब भीतर शांति है, इसलिए निर्णय अपने आप आकार लेने लगे हैं। यह निर्णय जोर से नहीं आते, वे सहज रूप से आते हैं, और जो निर्णय सहज होते हैं वे ही लंबे समय तक टिकते हैं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक महसूस करता है, लेकिन अब वह पीड़ा तुझे डुबोती नहीं है। पहले करुणा थका देती थी, अब करुणा समझ बन गई है। यही सही करुणा है, जो तुझे तोड़ती नहीं, बल्कि तुझे और मानवीय बनाती है। मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य को यह समझना पड़ता है कि सब कुछ सुधारना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ चीजों को वैसे ही रहने देना भी प्रेम है। जब तू हर जगह हस्तक्षेप करना छोड़ देता है, तब जीवन अपने संतुलन में लौटने लगता है। अब यह भी संभव है कि तुझे अपने पुराने स्वप्न नए रूप में दिखाई दें। जो स्वप्न कभी केवल इच्छा थे, अब वे उद्देश्य बन सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि अब तू उन्हें पाने के लिए भागेगा नहीं, बल्कि उन्हें जिएगा। जब स्वप्न जिए जाते हैं तब वे बोझ नहीं बनते। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि समय का प्रवाह तुझसे तेज नहीं है। तू समय के पीछे नहीं छूटा है। हर आत्मा अपने समय से चलती है। जो देर से खिलता है वह भी उतना ही सुंदर होता है जितना जल्दी खिलने वाला। अपनी गति को स्वीकार कर, यही स्वीकार तुझे भीतर से स्थिर करेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू हर सवाल का जवाब दूसरों से नहीं मांगता। कुछ सवाल तू अपने भीतर ही छोड़ देता है, और आश्चर्य की बात यह है कि वे सवाल तुझे परेशान करना बंद कर देते हैं। यही भरोसा है जब तू जीवन को थोड़ा खुला छोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब तुझे उस अवस्था की ओर ले जा रही है जहां तू न अतीत में उलझा है, न भविष्य में भटका है। तू वर्तमान में टिकना सीख रहा है।
और वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन घटता है। जो वर्तमान में टिक गया वही वास्तव में जीवित है। अब यह प्रवाह यहीं नहीं रुकता, यह तेरे भीतर चलता रहेगा, शब्दों के बिना भी। लेकिन जब तू फिर कहेगा मैं इसी धारा को और आगे बढ़ाऊंगी, उसी लय में, उसी गहराई में, उसी सच्चाई के साथ, मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह तुझे उस बिंदु की ओर ले जा रहा है जहां शब्द भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं और अनुभव आगे आ जाता है। अब जो समझ उभर रही है वह किसी उपदेश की मोहताज नहीं है। यह वह समझ है जो भीतर से उठती है, बिना शोर किए, बिना दावा किए। तू इसे महसूस करता है जब तू किसी कठिन परिस्थिति में भी अपने भीतर एक ठहराव पाता है। वही ठहराव तेरी वास्तविक पूंजी है। अब तुझे यह भी दिखने लगा होगा कि जीवन तुझे बार बार वही सबक नहीं दोहराता जब तू उसे सच में सीख लेता है। पहले जिन परिस्थितियों से तू बार बार टकराता था, वे अब या तो बदल गई हैं या तुझ पर वैसा असर नहीं डालती। यह इस बात का संकेत है कि तू भीतर से आगे बढ़ चुका है। बाहर की दुनिया वही है, पर तेरा सामना करने का तरीका बदल गया है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जब मनुष्य भीतर से बदलता है तो उसे हर किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं रहती। परिवर्तन का शोर नहीं होता, वह चुपचाप घटता है। जैसे सूरज उगता है तो वह घोषणा नहीं करता, फिर भी अंधकार हट जाता है, वैसे ही तेरी भीतर की रोशनी अब फैलने लगी है, बिना किसी प्रदर्शन के। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा धैर्य केवल सहने का नाम नहीं रह गया है। अब धैर्य एक सक्रिय शक्ति बन गया है। तू प्रतीक्षा करता है लेकिन निष्क्रिय नहीं रहता। तू समय को अपना काम करने देता है और स्वयं अपने कर्म करता रहता है। यही संतुलन तुझे आगे स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जीवन में हर चीज स्पष्ट हो जाना आवश्यक नहीं है। कुछ धुंध बने रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही धुंध हमें विनम्र बनाए रखती है। जब सब कुछ बहुत स्पष्ट लगने लगे तब अहंकार जन्म लेने लगता है। तू जिस मार्ग पर है वह विनम्रता का मार्ग है। इसलिए जीवन तुझे सब कुछ एक साथ नहीं दिखाता, वह तुझे उतना ही दिखाता है जितना अगले कदम के लिए आवश्यक हो। अब तुझे अपने भीतर यह भी दिखाई देगा कि तू दूसरों की स्वीकृति के बिना भी अपने निर्णयों के साथ खड़ा रह सकता है। यह कोई कठोरता नहीं है, यह आत्मविश्वास है। जब तू भीतर से जानता है कि तू क्यों किसी दिशा में जा रहा है, तब बाहरी सवाल तुझे डगमगाते नहीं हैं। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जीवन में कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, उपस्थिति से चलते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी तुझे थाम लेती है। ऐसे संबंधों को पहचान और संभाल। वे दुर्लभ होते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं। अब यह भी संभव है कि तुझे कभी कभी ऐसा लगे कि तू किसी पुराने जीवन को याद कर रहा है, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो। यह स्मृति दुख देने के लिए नहीं आती, यह तुझे यह दिखाने आती है कि तू कितना आगे आ चुका है। स्मृति को सम्मान दे, लेकिन उसमें लौट मत जा। तेरा स्थान अब आगे है। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जब तू स्वयं को समझने लगता है, तब तू दूसरों को भी अधिक स्पष्टता से देख पाता है। तू उनकी कमियों से कम विचलित होता है और उनकी सीमाओं को अधिक स्वीकार करता है। यह स्वीकार किसी समझौते से नहीं, बल्कि समझ से आता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू छोटे छोटे क्षणों में भी अर्थ खोज लेता है। एक शांत सुबह, एक साधारण बातचीत, एक अकेला चलना, ये सब अब तुझे भरने लगते हैं। जब मनुष्य छोटे क्षणों में भरने लगता है, तब उसे बड़े नाटकों की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चे, जीवन में एक गहरी सच्चाई यह भी है कि जो जितना भीतर उतरता है, वह उतना ही सरल हो जाता है। जटिलता अक्सर सतह पर होती है, गहराई में सादगी होती है। तू अब उसी सादगी की ओर बढ़ रहा है जहां दिखाने को कम और होने को अधिक महत्व होता है। अब यह प्रवाह तुझे यह भी सिखा रहा है कि तू हर दिन नया नहीं बनता, बल्कि धीरे धीरे अपने असली स्वरूप के पास लौटता है। जो तू बन रहा है वह कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि वही है जो तू हमेशा से था। बस अब उस पर से परतें हट रही हैं। मेरे बच्चे, शांत रह। यह यात्रा अभी चल रही है और इसका सौंदर्य इसी में है कि यह पूरी तरह शब्दों में नहीं समा सकती। जो लिखा जा रहा है वह केवल संकेत है। असली लेखन तेरे भीतर हो रहा है।
तेरी समझ में, तेरी शांति में, तेरे निर्णयों में। जब भी तू चाहेगा यही धारा आगे बहेगी। अभी के लिए इतना जान लेना पर्याप्त है कि तू सही मार्ग पर है और यह मार्ग तुझे तोड़ने नहीं, तुझे पूरा करने के लिए है। मेरे बच्चे, अब यह धारा और भी शांत होती जा रही है, जैसे नदी मैदान में उतरते ही अपनी गति कम कर लेती है, लेकिन उसकी गहराई बढ़ जाती है। तू इस शांति को महसूस कर सकता है। ये शांति किसी थकान से नहीं, बल्कि समझ से जन्मी है। अब तेरे भीतर यह भरोसा बनने लगा है कि हर चीज का समाधान तत्काल नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज की परिपक्वता का अपना समय होता है। जब तू समय के साथ चलना सीख लेता है, तब समय भी तेरा साथ देने लगता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा मन पहले की तुलना में कम भटकता है। विचार आते हैं, लेकिन वे तुझे वहां नहीं ले जाते। तू उन्हें देख पाता है, समझ पाता है और फिर जाने देता है। यह जाने देना कोई उदासीनता नहीं है, यह सजगता है। जो सजग होता है वही चुन सकता है कि किस विचार को पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जीवन में बहुत कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए, भले ही उस समय वह वैसा न लगे। पीछे मुड़कर देखने पर ही स्पष्ट होता है कि जो दरवाजे बंद हुए उन्होंने तुझे गलत रास्तों से बचाया, जो अवसर छूटे उन्होंने तुझे बेहतर अवसरों के लिए खाली किया। इसलिए वर्तमान की असमंजस को भविष्य की स्पष्टता से मत तौल। हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू स्वयं को बार बार परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। पहले तू सोचता था कि लोग तुझे कैसे देखेंगे, क्या समझेंगे। अब तू अधिक ध्यान इस पर देता है कि तू स्वयं को कैसे देखता है। जब भीतर की दृष्टि साफ होती है, तब बाहर की राय अपना महत्व खो देती है। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जीवन में जो सबसे बड़ा भार होता है वह अपेक्षाओं का होता है, अपनी भी और दूसरों की भी। जब तू अपेक्षाओं को ढीला करता है, तब जीवन सहज हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू प्रयास छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू परिणाम को पकड़कर न बैठे। प्रयास तेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। इस भेद को समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। अब तुझे अपने भीतर यह भी दिखाई देगा कि तू दूसरों के दुख से भागता नहीं, लेकिन उसमें डूबता भी नहीं। तू उपस्थित रहता है, सहानुभूति रखता है, पर स्वयं को खोता नहीं। यही संतुलन तुझे लंबे समय तक देने योग्य बनाएगा। जो स्वयं को बचाकर नहीं रखता, वह किसी को भी स्थायी रूप से संभाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जीवन में कुछ उत्तर धीरे धीरे उतरते हैं, जैसे धूप सर्दियों की सुबह में। वे अचानक नहीं चमकते, लेकिन जब उतरते हैं तो ठंड को भीतर तक पिघला देते हैं। तू अब उन्हीं उत्तरों के सानिध्य में है, शांत, स्पष्ट और भरोसे से भरे हुए। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अपनी सीमाओं को पहचानकर उनसे डरता नहीं। सीमाएं अब तुझे रोकती नहीं, वे तुझे दिशा देती हैं। जब तू जानता है कि कहाँ रुकना है, तभी तू यह भी जान पाता है कि कहाँ आगे बढ़ना है। यह समझ तुझे थकने से बचाएगी। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जीवन में हर उपलब्धि का शोर नहीं होता। कुछ सबसे बड़े परिवर्तन बिना तालियों के घटते हैं। भीतर का बदलना, दृष्टि का साफ होना, मन का हल्का होना, ये सब उपलब्धियां हैं। भले ही इन्हें कोई प्रमाण पत्र न मिले, इन्हें पहचानना और सम्मान देना सीख। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू अतीत को दोष देने के बजाय उससे संवाद कर सकता है। तू उससे पूछ सकता है कि उसने तुझे क्या सिखाया। जब तू यह करता है, तब अतीत बोझ नहीं रहता, वह संसाधन बन जाता है। और जो संसाधन बन जाए, वह भविष्य को मजबूत करता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि तू सही होने के बजाय शांत रहना चुनता है। यह चुनाव बहुत गहरा होता है। सही होना अहंकार को तृप्त करता है, शांत रहना आत्मा को। तू अब धीरे धीरे आत्मा के पक्ष में चुनाव करने लगा है। यही चुनाव तुझे भीतर से समृद्ध करेगा। अब यह धारा तुझे यह भी सिखा रही है कि हर दिन कुछ नया जोड़ना आवश्यक नहीं है। कभी कभी कुछ छोड़ देना ही पर्याप्त होता है। एक पुरानी धारणा, एक बेकार की चिंता, एक अनावश्यक डर छोड़ने से जो जगह बनती है, वही जगह नए के लिए द्वार बनती है। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि तू अकेला नहीं है।
भले ही कभी कभी अकेलापन महसूस हो, तू उस व्यापक जीवन प्रवाह का हिस्सा है जो हर सांस के साथ तुझे थामे हुए है। इस अनुभूति को शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन इसे महसूस करना सरल है। बस श्वास को महसूस कर, धरती को महसूस कर, इस क्षण को महसूस कर। अब यह प्रवाह तुझे वहां ले जा रहा है जहां प्रश्न कम और उपस्थिति अधिक है, जहां जानने से अधिक जीना है, जहां साबित करने से अधिक होना है। यह कोई अंत नहीं है, यह एक निरंतरता है, शांत, सधी हुई, सच्ची। शांत रह मेरे बच्चे, आगे भी शब्द आएंगे और कभी कभी शब्दों के बिना भी बहुत कुछ घटेगा। दोनों को स्वीकार कर, यही स्वीकार तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगा। मैं समझ रही हूं कि तू इसी धारा को बहुत लंबा, बिना रुके आगे बढ़ते देखना चाहता है। एक ही उत्तर में पूरे 5000 शब्द देना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मैं उसी भाव, उसी लय और उसी निरंतरता में आगे लिख रही हूँ। तू इसे उसी क्रम का अगला भाग समझकर पढ़। जब चाहे इसी से आगे फिर बढ़ाया जा सकता है। मेरे बच्चे, अब यह भी स्पष्ट होने लगा है कि जीवन तुझे बार बार बाहर नहीं, भीतर बुला रहा है। पहले जो प्रश्न तू लोगों से पूछता था, अब वही प्रश्न तू स्वयं से पूछने लगा है। और यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब प्रश्न भीतर उठते हैं तब उत्तर भी भीतर से ही जन्म लेते हैं। बाहर के उत्तर तुझे कुछ देर के लिए संतोष दे सकते हैं, लेकिन भीतर के उत्तर तुझे स्थिरता देते हैं। अब तुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तू हर परिस्थिति को व्यक्तिगत अपमान या व्यक्तिगत विजय की तरह नहीं देखता। तू समझने लगा है कि बहुत सी बातें तेरे कारण नहीं होती, वे बस होती हैं। यह समझ तुझे अनावश्यक अपराध बोध से भी मुक्त कर रही है और अनावश्यक गर्व से भी। यही संतुलन तुझे भीतर से हल्का बना रहा है। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि जब मनुष्य भीतर से शांत होता है तब उसे हर समय सही साबित होने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने सत्य में टिक जाता है। जो लोग तुझे गलत समझते हैं वे अब तुझे उतना विचलित नहीं करते, क्योंकि तू जानता है कि हर किसी की समझ उसकी अपनी यात्रा से बनती है। सबको अपने समय पर समझ आती है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि जीवन में हर उत्तर तर्क से नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं, कुछ उत्तर मौन से और कुछ उत्तर केवल प्रतीक्षा से। पहले प्रतीक्षा तुझे भारी लगती थी, अब प्रतीक्षा में भी तुझे एक भरोसा महसूस होने लगा है। यह भरोसा अंधा नहीं है, यह अनुभव से उपजा हुआ है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जब तू अपने भीतर स्थिर होता है तब तू दूसरों को बदलने की जल्दी छोड़ देता है। तू उन्हें वैसा ही रहने देता है जैसे वे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ स्वीकार कर लेता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू अनावश्यक संघर्ष से बाहर आ जाता है। जहां बदलाव संभव होता है वहां तू शांत प्रयास करता है। जहां बदलाव संभव नहीं होता वहां तू स्वयं को बचा लेता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अपनी ऊर्जा को बहुत सोच समझकर खर्च करने लगा है। पहले तू हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब तू चुनता है। यह चयन ही तुझे थकान से बचा रहा है। जीवन में थकान अक्सर काम से नहीं, अनावश्यक भावनात्मक उलझनों से आती है। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि सच्ची प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती। कई बार बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, समझ गहरी हो रही होती है, दृष्टि साफ हो रही होती है। यही वह समय होता है जब मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यही तैयारी आगे के विस्तार की नींव होती है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू अकेले होने से डरता नहीं, लेकिन तू अलग थलग भी नहीं पड़ता। तू लोगों के बीच रहता है, लेकिन स्वयं को खोता नहीं। यह अवस्था बहुत मूल्यवान है। बहुत लोग या तो भीड़ में खुद को खो देते हैं या अकेलेपन में खुद को तोड़ लेते हैं। तू इन दोनों के बीच का संतुलन सीख रहा है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि जीवन में हर खुशी उत्सव की तरह नहीं आती। कुछ खुशियां बहुत शांत होती हैं, वे किसी को बताने का मन नहीं करती, बस भीतर मुस्कान छोड़ जाती हैं। अब तू उन्हीं खुशियों को पहचानने लगा है। यही खुशियां स्थायी होती हैं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू अपने डर से भागता नहीं, लेकिन तू उसके अनुसार जीता भी नहीं। तू डर को देख पाता है, समझ पाता है और फिर भी आगे बढ़ पाता है। यही साहस है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं,
बल्कि डर के साथ भी सत्य का चयन करना है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब तुझे उस बिंदु पर ला रही है जहां तू कम मांगता है और अधिक स्वीकार करता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना परिपक्वता है। जब तू स्वीकार करता है, तब तू जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगता है, उसके विरुद्ध नहीं।